अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझने जा रहे हैं नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे फर्स्ट पे है 6.1। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। कार्ट कहते हैं एक छकड़े को, रड़ी नुमा जो होता है। एक आदमी उसको 35 मीटर डिस्टेंस कवर करवा रहा है 300 न्यूटन फोर्स लगा के। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। उस मैन ने जितना वर्क डन किया है आपने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा में फोर्स है 300 न्यूटन। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं। डिस्टेंस 35 मीटर है। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करवाएंगे हम 35 मीटर। फाइंड हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन के लिए हम W का अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, कैपिटल W। सॉल्यूशन में बेटा जी हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला आएगा W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। W का मतलब यहाँ पर वर्क डन है, F का मतलब यहाँ पर फोर्स है और S रिप्रेजेंट करवा रहा है डिस्टेंस को। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F की वैल्यू 300 न्यूटन है, वो पुट कर देते हैं। S की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू 35 मीटर है, वो पुट कर देते हैं। अब 300 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो वर्क डन है वो आएगा 10,500 जूल। वर्क डन का जो SI यूनिट हम लिखते हैं जूल लिखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास 6.2। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको 6 मीटर हाइट पर उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ये जो ब्लॉक 20 न्यूटन था जिसको 6 मीटर हाइट पर उठाया हमने, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। हमने वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में हमारे पास वेट आ जाएगा 20 न्यूटन और वर्टिकल डिस्टेंस है चूँकि 6 मीटर, सो हम इसको हाइट कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस यानी हाइट, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कंसिडर करते हैं। हाइट h हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन में हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m का मतलब यहाँ पर मैस है, g का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, h का मतलब यहाँ पर हाइट है। एज वी नो दैट के एम जी वेट को कहते हैं, यानी वेट इक्वल टू होता है एम जी। सो हम एम जी की जगह पर वेट का डब्ल्यू पुट कर सकते हैं इस फार्मूला में। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एच। यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है ये रिप्रेजेंट करवा रहा है वेट को। डब्ल्यू की वैल्यू हम 20 पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू हम 6 पुट कर देते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा 120। सो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 120 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, एनर्जी का यूनिट जाउल और वर्क डन का यूनिट भी जाउल ही होता है। जो लास्ट प्रॉब्लम भी हमने वर्क डन फाइंड किया तो उसमें भी जाउल यूज़ किया है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया इसमें भी जाउल। एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट जाउल होगा और वर्क डन का यूनिट भी बेटा जी जाउल होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 6.3 है। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट। यानी वो कह रहा है कि एक कार जिसका वेट 12 किलो न्यूटन है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, आपने क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में वेट है हमारे पास 12 किलो न्यूटन। इस किलो की जगह पे हम 3 जीरोस डाल लेते हैं, यानी किलो का मतलब होता है 1000, सो 12,000 न्यूटन आ जाएगा। और स्पीड जो है वो v से रिप्रेजेंट करवाते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जी ये चैप्टर नंबर 6 में प्रॉब्लम्स के अंदर W वेट के लिए भी यूज़ किया हुआ है और वर्क डन के लिए यूज़ किया हुआ है। आपने ध्यान रखना है कि जहाँ W वेट का है तो भी आपको पता होना चाहिए। वेट का यूनिट बस याद रखिएगा न्यूटन होता है और वर्क डन का यूनिट जाउल होता है। सो यहाँ ये वेट है क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन आया हुआ है। जहाँ जाउल यूनिट आ जाएगा तो वहाँ अंडरस्टूड है कि वो वर्क डन के लिए W है। फाइंड हमें करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को K.E से रिप्रेजेंट करवाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। अब ये G M के साथ यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो डिवाइड होगा। सो W ओवर G इज इक्वल टू M आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, M को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और W ओवर G को राइट साइड पे, यानी स्वैपिंग कर लेंगे लेफ्ट और राइट साइड की। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। W की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो वेट है 12,000 न्यूटन। W की वैल्यू 12,000 पुट कर देते हैं। G की वैल्यू 10 होती है, अंडरस्टूड है, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है।
10 मीटर पर सेकंड, तो जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। 12,000 के साथ 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू 1200 किलोग्राम आ जाएगी, ये मैस आ जाएगा। अभी तक हमारा मेन आंसर जो काइनेटिक एनर्जी वाला है वो निकालना बाकी है। पहले हमने मैस निकाला, चूँकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में मैस यूज़ होना है, इसलिए पहले हमने मैस निकाला है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया है 1/2 mv²। m की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, 1200 वो पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमें गिवन है, यानी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। 1/2 ऑफ 1200 यानी 1200 का हाफ आता है 600, वो पुट कर देते हैं। 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 400 होता है। 600 को 400 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 240,000 आ जाएगा। अब 1000 की जगह पे हम अगेन किलो लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 1000 का मतलब होता है किलो, या फिर 3 जीरोस खत्म करके किलो लिख लेते हैं। 240 साथ आ जाएगा किलो जूल। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 240 किलो जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 6.4। अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन जिसका मैस 500 ग्राम है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एंड काइनेटिक एनर्जी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैस दिया हुआ है 500 ग्राम, तो मैस को हम m से रिप्रेजेंट करवाते हैं। 500 ग्राम आ गया m की वैल्यू। अब ये ग्राम चूंकि SI यूनिट नहीं है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से। जब 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करवाई जाती है, वो दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, सो v की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है k.E यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। m की वैल्यू 0.5 है, वो पुट कर देते हैं। v की वैल्यू 15 है, 15 पुट कर देते हैं। 1/2 ऑफ 0.5 आ जाएगा 0.25। 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 225 से, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 56.25 जूल्स। अब हमें ये रिकॉल करवाना है, आपके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में ये चीज़ बताई हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, जब कोई भी बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन करती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त होगी वो इक्वल्स होगी काइनेटिक एनर्जी अपॉन थ्रोइंग। यानी जब उसी बॉडी को नीचे से ऊपर वाली साइड पे फेंका गया है तो उस टाइम पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी ग्राउंड से जस्ट लिविंग टाइम पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल और ग्राउंड से जस्ट अबव काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होती हैं। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है जब उसको ग्राउंड से ऊपर वाली साइड पे थ्रो करवाया गया है, ये तब की काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे इसकी इक्वल आएगी। सो दैट इज वाई हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 56.25 जूल। अगर आपको समझ में ना आए तो बेटा आपने सिंपल ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट कर देना है। अब हमसे जो उसने मांगा हुआ था वो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट थी, वो 56.25 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स ग्राउंड, यानी जब वो वापस ग्राउंड पे आएगा तो सेम वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, ग्राउंड को लीव करे या ग्राउंड को हिट करने से जस्ट बिफोर, तो 56.25 दोनों एनर्जी सेम होंगी। ये मैक्सिमम हाइट पे है, ये जस्ट लीविंग ग्राउंड या फिर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो 56.25 जूल दोनों केसेस में आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.5। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है, साइकिल के ऊपर वो एक स्लोप से हाइट पे जा रहा है और हाइट उस स्लोप की कितनी है 6 मीटर। जब वो 6 मीटर हाइट तक पहुंच जाता है उसकी स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। हमें क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का मैस एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 kg। साइक्लिस्ट एंड बाईसाइकिल यानी दोनों बॉडीज का मिला के जो मैस होगा वो 40 kg होगा। तो गिवन डाटा में ये जो ऊपर से डाटा है ये मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले स्पीड दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड मेंशन कर देते हैं। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करवाते हैं।
हाइट हमारे पास 6 मीटर है, तो हाइट को h से रिप्रेजेंट करवा के 6 मीटर पुट कर देते हैं। टोटल मैस यानी साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का जो मैस है वो 40 kg है, सो m को मैस से रिप्रेजेंट करवा के 40 kg उसकी वैल्यू डाल देते हैं। फाइंड हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू 40 है वो पुट कर देते हैं, g की वैल्यू 10 है वो पुट कर देते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है, g कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है यानी 10। h की वैल्यू 6 है वो पुट कर देते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 जब कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2400 जॉल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जॉल। आंसर में यूनिट लास्ट में मेंशन किया करें बेटा। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। 1/2 एज इट इज़ आ गया। m की वैल्यू 40 पुट कर देते हैं, v की वैल्यू 1.5 पुट कर देते हैं। 40 का हाफ होता है 20, 1.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 2.25 निकालेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 45 जॉल। पोटेंशियल एनर्जी 2400 जॉल और काइनेटिक एनर्जी 45 जॉल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.6। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है जो कि एक ही स्पीड यानी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 400 न्यूटन। मोटर बोट चूंकि वाटर की सरफेस के ऊपर मूव करती है तो डेफिनेटली वाटर की सरफेस के ऊपर जब वो मूव करेगी तो वाटर उसको एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वैल्यू 4000 न्यूटन है। यहाँ पर कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। उस मोटर बोट की इंजन की पावर हमने फाइंड करनी है जब उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स ये लग रही हो और उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो। तो स्पीड में यानी वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करवाते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड मेंशन कर देते हैं। रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास 4000 न्यूटन है वो पुट कर देते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए पावर का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पर ये जो W है ये वर्क डन का W है और वर्क डन का फार्मूला हमें पता है Fs होता है। सो W की जगह मैं पुट कर देता हूँ Fs, T नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन क्या करता हूँ, ये जो Fs के साथ मल्टीप्लाई आ रहा था इसको साइड पे लिख लिया है, S/T को मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया है सेपरेट करके। स्टिल ये Fs से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन हमने किया क्या है, S/T को सेपरेट करके लिख लिया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम S/T यानी डिस्टेंस ओवर टाइम को वेलोसिटी के इक्वल पुट कर रहे हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि वेलोसिटी यानी स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो हमने क्या किया, S/T की जगह पे V पुट कर दिया। अब पावर का फार्मूला आ गया है, P इज इक्वल टू F ये फोर्स है, V वेलोसिटी है यानी स्पीड। अब इस फार्मूला में यानी P इज इक्वल टू एफ वी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू 4000 थी वो पुट कर देते हैं और V की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है वो पुट कर देते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 16000 वाट। ये वाट पावर का यूनिट होता है। अब बेटा जी अगेन 1 2 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज खत्म करके हम किलो लिख सकते हैं। 3 जीरोज खत्म करके मैंने किलो का प्रीफिक्स डाल दिया है। सो पावर इज इक्वल टू आ जाएगी 16 किलो वाट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 6.7। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। एक आदमी ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स लगा के 50 मीटर डिस्टेंस कवर करवाता है इन 60 सेकेंड्स यानी टाइम 60 सेकेंड्स में। गिवन डाटा में सबसे पहले फोर्स मेंशन कर लेते हैं, 300 न्यूटन F से रिप्रेजेंट करवा के, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करवा के 50 मीटर पुट कर देते हैं। टाइम जो टेकन है इसमें यानी उस ब्लॉक को 50 मीटर कवर करवाने के लिए 60 सेकेंड्स का टाइम लगा है। सो टाइम टेकन T इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स ले लेते हैं। फाइंड हमें क्या करना है, पावर फाइंड करनी है। पावर का जो फार्मूला है वो यूज करते हैं W/T। यहाँ पर W वर्क डन को रिप्रेजेंट करवा रहा है और वर्क डन का फार्मूला होता है Fs। सो W की जगह पे मैं Fs को रिप्लेस कर दूंगा, नीचे T एज इट इज आ जाएगा। P इज इक्वल टू Fs/T फार्मूला बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू 300 है वो इसमें पुट कर देते हैं, S की वैल्यू 50 है वो पुट कर देते हैं, T की वैल्यू 60 थी वो पुट कर देते हैं इसमें। 300 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा 15000 डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, 15000 डिवाइडेड बाय 60 को सॉल्व करेंगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 250 वाट। वाट पावर का यूनिट होता है, WA/T ये वाट होता है। P इज इक्वल टू 250 वाट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 6.8।
A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. एक आदमी है जिसका मैस 50 kg है, वो 25 सीढ़ियां 20 सेकंड में कवर करता है, यानी ऊपर चढ़ता है. फाइंड इट्स पावर, उसकी पावर फाइंड करें इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई. हमें उसकी पावर फाइंड करनी है अगर जो सीढ़ियां वो चढ़ रहा है हर सीढ़ी की हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर हो. तो गिवन डाटा में हम मैस लिख लेते हैं, एम से रिप्रेजेंट करवा के 50 kg. हर स्टेप की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी 0.16 सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए बेटा जी 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.16 मीटर हो जाएगा. अब हम टोटल हाइट फाइंड कर लेते हैं स्टेप्स की. चूंकि वहाँ पर 25 स्टेप्स हैं और हर स्टेप की हाइट 0.16 मीटर है, तो मैं क्या करूँगा 0.16 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 25 से. सो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी 4, यानी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 4. और टाइम जो उसने लिया है तमाम स्टेप्स को कवर करने के लिए वो 20 सेकंड्स है. फाइंड हमें पावर करनी है. अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि सिंस बॉडी इज गोइंग हाई सो इन दिस केस वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी. यानी जो बॉडी है, यानी मैन की बात हो रही है, वो जो मैन है वो ऊपर जा रहा है स्टेप्स को कवर करने के लिए. तो जब वो ऊपर यानी हाइट पे जाएगा तो जो वो वर्क डन करेगा वो वर्क डन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा. सो वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू mgh. ये mgh बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. ऊपर मैं बता चुका हूँ कि इस केस में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा. सो दैट इज वाई w विल बी इक्वल टू mgh. वैल्यूज पुट कर देते हैं. m की वैल्यू 50 है, वो पुट कर देते हैं. g की वैल्यू 10 है, अंडरस्टूड है, कॉन्स्टेंट है ये. g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं. h की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 4 मीटर दी हुई है. 50 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 4 आ गया एज इट इज. अब 500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 2000. अब हमें फाइंड करनी है पावर. तो नेक्स्ट हम पावर का फार्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी. पावर में ये जो W है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करवा रहा है. W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2000, वो इसमें पुट कर देते हैं. T 20 सेकेंड्स था, T की जगह पे 20 पुट कर देते हैं. 2000 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा 100. सो पावर आएगी हमारे पास इक्वल टू 100 वाट. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.9. कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स. हमने करना क्या है, एक पंप की पावर फाइंड करनी है और पंप करता क्या है 200 kg का वाटर 10 सेकेंड्स में 6 मीटर हाइट तक ऊपर उठाता है. तो मैस ऑफ वाटर यानी जितना मैस पंप ऊपर उठाता है वो 200 kg है, जितनी हाइट पे उठाता है वो 6 मीटर है, और जितने टाइम में उठाता है वो 10 सेकेंड्स है. पावर हमें फाइंड करनी है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. वो कह रहा है कि सिंस वाटर इज लिफ्टेड ऑन हाइट, यानी पंप वाटर को ऊपर हाइट तक लेके जाता है, सो इन दिस केस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इस केस में जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि जब भी किसी बॉडी को कुछ हाइट पे लिफ्ट किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. सो दैट इज वाई हम इस केस में कह रहे हैं वो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा. सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh ले लेते हैं हम. m की वैल्यू 200 है, वो पुट कर देते हैं. g की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं. h की वैल्यू इस केस में 6 है, वो पुट कर देते हैं. 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 12,000. अब पावर का जो फार्मूला है वो P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी है. वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें. W यानी वर्क डन हम फाइंड कर चुके हैं 12,000, वो पुट कर देते हैं. T की वैल्यू 10 है, वो इसमें पुट कर देते हैं. 12,000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 1200. सो पावर ऑफ पंप आ जाएगी हमारे पास P इज इक्वल टू 1200 वाट. पावर का यूनिट वाट होता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.10. एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज यूज टू रन वाटर पंप. एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर 1 HP है, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, जिसको वाटर पंप को रन करवाने के लिए यूज किया जाता है. द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक. ओवरहेड टैंक कहते हैं जो टैंक हाइट पे पड़ा हो. वो जो वाटर पंप है वो 10 मिनट लेता है ओवरहेड टैंक को फिल करने के लिए. द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स एंड हाइट ऑफ 15 मीटर. वो जो ओवरहेड टैंक है उसकी कैपेसिटी है 800 लीटर्स वाटर की, यानी उसमें 800 लीटर वाटर आ जाता है, और उसकी जो हाइट है ओवरहेड टैंक की वो 15 मीटर है. फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर.
अब वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको फिल करने के लिए जो एक्चुअल वर्क डन कर रही है वो हमने फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अब ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये जो सिस्टम काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो बेटा जी गिवन डाटा में हम मोटर्स पावर लिख लेते हैं, यानी इस मोटर की जो पावर है 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। ये याद रखिएगा, ये कन्वर्जन यूनिट है और ये MCQs भी आ जाता होता है 1 HP इक्वल टू वाट 746 वाट। टाइम इसमें दिया हुआ है 10 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करवा के 600 सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैपेसिटी यानी वॉल्यूम जो है वो 800 लीटर्स है। इसमें उसने आपकी बुक में ये मेंशन किया हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 kg है। सो कैपेसिटी 800 लीटर्स को हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि उसमें वाटर का जो मैस होगा वो 800 kg होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हाइट उसकी आ जाएगी h यानी 15 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करवाते हैं, एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है सिस्टम की। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। पावर इक्वल टू होता है W/T। T यहाँ राइट साइड पे W के साथ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। PT इज इक्वल टू W। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू PT, यानी इस इक्वेशन की अगर स्वैपिंग कर लें, लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे, सो W इज इक्वल टू PT आ जाएगा। P यहाँ पर पावर है, T यहाँ पर टाइम है। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। P पावर यानी 746 वाट और T की वैल्यू यानी 600 वो पुट कर देते हैं। 746 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 600 से तो ये आ जाएगा 44600 जॉल, यानी जो एक्चुअल वर्क डन बाय द मोटर होगा वो होगा 4,47,600 जॉल। अच्छा, अब हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी फाइंड करने से पहले हम उसकी आउटपुट निकाल लेते हैं। आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। इसमें इस केस में जो आउटपुट होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि पानी को लोअर लेवल से अपर लेवल यानी हाइट 15 मीटर तक उठाना है। तो जब किसी बॉडी को लिफ्ट किया जाता है हाइट पर तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। सो दैट इज वाई इस केस में भी हम आउटपुट को निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे mgh। m की वैल्यू यहाँ पर 800 है यानी मैस की वैल्यू, g की वैल्यू 10 है। g की वैल्यू यहाँ पर 10 है, वो पहले भी बता चुका हूँ कि g की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है जो कि 10 आती है। h की वैल्यू 15 है जो दी हुई है हमें हाइट 15 मीटर। 800 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 जॉल। अब एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालने के लिए फार्मूला होगा आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट एनर्जी हमारे पास 1,20,000 है, वो पुट कर देते हैं। इनपुट एनर्जी हमारे पास ये जो एक्चुअल वर्क डन है 4,47,600 वो पुट कर देते हैं। अब ऊपर है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,47,600। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.268। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से तो ये आ जाएगा 26.8%। सो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 26.8%। उम्मीद करता हूं कि बेटा जी तमाम प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में किसी भी जगह पे किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।